तो यहाँ पर लोग हो रहा है दोपहर से स्टार्ट। और यहाँ पर हमारे हो रहे हैं मखाने तैयार, वो भी इसके लिए बिस्कुट, क्योंकि मेरा और एंजल का व्रत था। तो एंजल को यहाँ पर बुखार थी और प्रदोष का दिन था, तो मैंने उसे सुबह ही कहा था कि तुम व्रत मत रख, पर इसने ना बहुत जिद से रखा। बहुत ज़्यादा जिद करती है लड़की व्रत के लिए, बाकी कोई जिद नहीं है इसकी, पर व्रत तो और मंदिर तो ये बहुत ज़्यादा जिद करती है। कहने लगी सावन का ये बड़ी प्रदोष है और सावन की बड़ी शिवरात्रि है, सावन वाला तो मैं रखूँगी। और शाम हुई ना तब तक इसकी दम बस हो चुकी थी, थक चुकी थी ये। तो यहाँ पर मैं बना रही थी हलवा, सिंगाड़े के आटे का हलवा, जो कि काफ़ी बन जाता है और स्वाद भी बहुत होता है। और बाबा कुत्ते के भोग भी है। तो वैसे तो ना इसमें हम नहीं खाते हैं प्रदोष के व्रत में। और जैसे भी हमने दोनों ने व्रत रखे हैं ना, वैसे हमने कभी भी अन्न नहीं खाया प्रदोष के व्रत के दिन। दूसरे दिन ही खाते हैं। तो हम ना ये सिंगाड़े के आटे का हलवा बना लेते हैं। ये कहते हैं अन्न में नहीं आता, तो हम ये बनाकर खा लेते हैं शाम को। और फिर इसको ना मैंने दवाई दी, क्योंकि दोपहर में लेने वाली नहीं थी। कह रही थी मेरा व्रत तो खंडित हो जाएगा, मैं दवाई नहीं लूँगी। और आप इसकी हालत देख भी रहे हो, इसको इतनी तेज बुखार थी। मैं बहुत ज़्यादा कह रही थी पर नहीं माने। दूसरे दिन शिवरात्रि वाली भी जिद कर रही थी व्रत रखना है, पर वो मैंने नहीं रखने दिया, क्योंकि भाई इसे शाम को दवाई दी, फिर सुबह ये वापस जो हो गई, बुखार आ गई। फिर मैंने कहा नहीं बेटा, जिद नहीं करते, भगवान भी खुश नहीं होंगे अगर तुम अपनी जिद से व्रत रखेगी और अपनी आत्मा को कोस कर व्रत करेगी ना। तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो महादेव नाराज हो जाएंगे। फिर इसने ना वो व्रत सुबह खोला और शिवरात्रि का नहीं रखा। और कह तो रही थी शिवरात्रि सावन की शिवरात्रि है, बड़ी शिवरात्रि है, मुझे व्रत नहीं रखने दिया। पहले एक बार मैंने कह दिया कि चल रख ले, तो अंदर आकर वो भी इसको कहने लगी मम्मी को नहीं, मैंने मना लिया व्रत, मैं रखूँगी अब। फिर वो आया, मम्मी इसकी तबीयत खराब, आप इसे व्रत रखने दे रहे हो। मैंने कहा नहीं, एक बार निकल गया मुँह से। फिर उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल से शांत किया, फिर उसने वो व्रत तोड़ा। क्योंकि पहले दिन हम प्रदोष का व्रत रखते हैं ना, उसमें सिंगाड़े का आटा खाते हैं, आटे का हलवा खाते हैं सॉरी। और दूसरे दिन ना हम रोटियां बनाते हैं, तो हम व्रत तोड़ते हैं अपना प्रदोष वाला। हम तो ऐसे ही करते आए हैं और ऐसे ही करें। तो यहाँ पर भूवेश ना अपने कॉपी और बुक्स पर कवर लगा रहा था, तो मैं दिखा रही थी इसे। शाम की तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक। हेलो जी, राम राम, कैसी उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो टाइम हो चुका है 9 बजने वाले हैं और सावन की शिवरात्रि है आज। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो सावन की शिवरात्रि की, क्योंकि कोई तो व्रत रखते हैं और कोई नहीं रखते। पर आज ना पार्थिव शिवलिंग की पूजा बहुत बड़ी होने वाली है। तो व्रत तो हमने नहीं रखा, क्योंकि हम तीनों की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। एंजल रखती है हमारे हर महीने वाली शिवरात्रि, पर आज उसका भी नहीं रखाने दिया, क्योंकि वो तो जिद कर रही थी। पर बच्ची है ना, कल वाला व्रत उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, कल तो उसे शाम को खोलना था। और आज वाला फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। और जो सच्चे मन से वो बस पूजा कर लेकिन वही बहुत है। फिर बच्चे स्कूल में चक्कर वगैरह आ जाए और आ जाए। तो आज तो हमारे तो यहाँ हो रही है खूब तैयारी, और पार्थिव शिवलिंग मनाएंगे और बंदरवार बांधेंगे, क्योंकि हमने मंगा लिए हैं आम के पत्ते, और इससे बंदरवार हो जाएगी। और आज मैंने ना, आज 15 दिन हो गए और आज मुझे चूड़ियाँ, क्योंकि तीसरी बार मैंने ये डब्बी मिली है मुझे, तीसरी बार। पहली वाली आई उसमें ना 4-5 चूड़ियाँ का मुँह हुआ था, ठीक है। उसके बाद उसमें चूड़ी मैंने 2-2 3-3 जोड़ थे, तो वो भी मुझे अच्छी नहीं लगी। और ये तीसरी बार आई है। पर ये ना अलग है इनका, ये जैसे बडेरे नहीं पहनते बुजुर्ग लोग वैसे। पर कोई बात नहीं, शिवरात्रि आज तो 15 दिन हो जाएंगे कल, और शिवरात्रि को आज मुझे ये चूड़ियाँ पहनेंगी। जैसे होता है ना भगवान चाहते। वैसे तो मेरे पहले वाले पहनी हुई थी ना, वो हरी और लाल थी, प्लेन हरी और प्लेन लाल। और वैसे नई तो नहीं होती है एक सावन के अंदर, तो आज फिर मैंने ये पहन ली। और आज व्रत किसी का है नहीं, बस साफ सफाई कर लेते हैं और पार्थिव शिवलिंग बनाकर रख लेते हैं, क्योंकि शाम को बनाएंगे तो फिर पूजा अच्छे से नहीं हो पाएगी। और अभी बनाकर सुखा देंगे तो फिर पूजा अच्छे से कर सकते हैं। और आज ये वाला सूट पहना है मैंने। और मेरा ना सर बहुत ज़्यादा घूम रहा है, बहुत ही ज़्यादा, मुझसे ना फिरा नहीं जाता, बहुत ही ज़्यादा सर दर्द करता है, घूमता है ऐसे। एक बार दवाई लेती हूँ फिर काम करती हूँ। तो जी मिलते हैं थोड़ी देर में।
तो यहाँ पर हो चुका है शाम का टाइम, जैसे 4-5 बजे का टाइम है। और तो यहाँ पर एंजल बना रही थी थोड़ी सी। यहाँ पर ना हमारे यहाँ घास बहुत जाता है और मैंने यहाँ पर बना लिया था पार्थिव शिवलिंग, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए पार्थिव शिवलिंग। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ डिग्गी तो है और वैसे तो ना खुला है, पर यहाँ पर घास बहुत ज़्यादा था क्योंकि जो वाखल होती है ना वो कच्ची है। और सिंक वगैरह ना रसोई के अंदर नहीं है, ये भी अच्छी बात है क्योंकि जो रसोई के अंदर काम होते हैं तो बाहर निकलने का मन भी नहीं करता था। और वहाँ पर तो छाया छाया थी, यहाँ पर धूप भी बहुत अच्छी रहती है, तो कुछ ना कुछ काम बाहर होना तो आसान हो जाता है। और अंदर ही अंदर रहने के बाद ना शरीर काफ़ी कमज़ोर सा होने लगता है। और अगर बाहर बर्तन वगैरह होना तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर रही थी और ये था शिवरात्रि के शाम का टाइम। तो मैं बना रही थी यहाँ गेहूँ के आटे का हलवा, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं। वैसे तो हम बेसन और सूजी और गेहूं के आटे का मिलाकर भी बनाते हैं, पर जो हमें कहते हैं ना भगवान के लिए बनाते हैं तो इसमें गेहूं के आटे का ही हलवा बनाते हैं। पहले दिन तो मैंने बनाया था सिंगाड़े के आटे का और आज था गेहूं के आटे का हलवा। तो ये भी क्योंकि आज शिवरात्रि की पूजा होगी और बाहर से तो वैसे मिठाई आई जाती है, पर एक घर का बना हुआ भोग तो घर का ही होता है ना। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, तो काफ़ी भी स्वाद भी था। और वैसे भगवान के चढ़ जाने पर जो चरणामृत भगवान पर चढ़ा था ना और बाद में लिया, वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। आज आ गई है मेरी नई चप्पल। पापा आज लेके आए मेरे लिए नई चप्पल, ये वाली। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है, मैंने पहन के देखी थी अभी, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है, मजबूत भी बहुत है ये चप्पल। तो यहाँ पर तो हो गई हमारी पार्थिव शिवलिंग की पूजा। और मेरे ना थोड़ी देर बाद याद आया कि मैंने ना थोड़ी सी वीडियो बनानी थी जो कि बाबा की पूजा हुई है। तो फिर देखा और लिया है हमारा यहाँ पर मंदिर और पूजा होने में, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया, 1 घंटा लगभग। तो जी शाम के बज चुके हैं 8 और हमारी पूजा हो चुकी है। और शाम का समय देखिए कैसा आ रहा है ना, अजीब सा रहा है। कुछ तो लाइट की वजह आज हमने ना ये बंदरवार बांध ली थी, क्योंकि आज था हमारे लिए खास दिन, आज थी शिवरात्रि। तो हमने पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर ली, ऑनलाइन पूजा हुई थी श्योर से, तो वो अभी हमने करी है और बस अब खाना खा रहे हैं। तो कुछ मिठाइयाँ तो आ गई थी बाहर से और कुछ, क्योंकि कहते हैं हमारे यहाँ आटे का हलवा होता है जो गेहूँ का आटा होता है उसका ना पक्की कढ़ाई होती है, तो मैंने वो बना लिया था। और केले वगैरह बर्फ़ी वगैरह बाहर से आई थी, तो केले ना थोड़े हरे में आ रहे हैं, हरे हरे केले से, पर क्योंकि व्रत सभी लोग रख रहे हैं शिवरात्रि का, हम तो रखते हैं जो फागन वाली आती है ना, पर यहाँ पर तो ये एकदम हरे हरे केले है, हरे आए हैं। पिछली बार मंगाए थे ना वो भी हरे, क्योंकि व्रत रखते हैं तो लोग ले जाते हैं, बचते नहीं हैं, फिर ये मिलते हैं। और कब ले आई थे, हाँ 2-3 घंटे हो गए वैसे तो, और कल मंगा लेती तो फिर हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है वैसे भी हो जाता, पर एक ना मन खुश हो गया आज, ऐसे था पूजा होगी पूजा होगी, एक डर सा तो लगा ही रहता है, पर आज हो गया वो हमारा, बस मन शांत हो गया, पूजा हो गई हमारी। और बाहर लाइट नहीं है अभी तक, क्योंकि हमने उधर डिग्गी के ऊपर लगा रखी है तो उसका नहीं लाइट बहुत कम होती है, और बाहर वाला दिया भी जल रहा है, अभी लगाया है बाहर दिया, क्योंकि वही हवा बहुत चल रही है। नहीं वापस नहीं दिख गया, 3 बार कर दिया हमने, फिर भी कहते हैं 1 बार ही करना चाहिए। और बच्चों ने अपने कपड़े आकर उतारे थे, आज मैंने कपड़े नहीं धोए क्योंकि मेरी सुबह तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे चक्कर बहुत ज़्यादा आती है, मैं थोड़ी देर काम करती हूँ ना फिर मुझे थकावट आती है, मेरे घुटनों से नीचे तो एक पैर दर्द करते हैं, गिट्टा वगैरह, ऐसे लगता है पैरों में जान ही नहीं है। और आज थकावट बहुत थी, बस फिरने का मन नहीं कर रहा था, इतनी थकावट है यहाँ, जी घबरा रहा था। तो आज मैंने मशीन नहीं लगाई, फिर बच्चों के कपड़े थे तो वो स्कूल से आकर फिर निकाल दिए सीधे, मतलब थोड़ी देर सर्फ में भिगोकर हाथों से धो डाले। और यहाँ पर तो देखो ये है, इतना चेहरा दिखाई देता है।
तो यहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो चुका था और काफ़ी टाइम भी हो चुका था, सबने खाना खा लिया था और मैं ही बची थी, तो मैं खाना खा रही थी यहाँ पर। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए खाना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे एक नए ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए राम राम और बाय बाय।